गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि हमें ट्रस्ट वॉलेट में यूएसडीटी किस तरह से बाई करनी है। यूएसडीटी के साथ हमें क्या कनेक्शन रखना होता है बाइनेंस को लेकर, हम विड्रॉल कैसे करते हैं और ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें अभी आज देखने जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज़ हर चीज़ ध्यान से देखिएगा और सीख समझकर उस तरीके से फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ट्रस्ट वॉलेट चाहिए। तो ट्रस्ट वॉलेट के लिए हमें प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर आप ट्रस्ट वॉलेट टाइप करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट लिखेंगे। ये ट्रस्ट वॉलेट यहाँ आ गया, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मुझे यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा ट्रस्ट वॉलेट ऑलरेडी एक वॉलेट है मेरा। अब देखिए यहाँ आप जब वॉलेट बनाते हैं, नए होते हैं, तो आपको वॉलेट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मेरा वॉलेट दिख रहा है आपको, मेन वॉलेट, एक मिनट, ये क्या क्या, सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मेन वॉलेट आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं अभी यहाँ से दूसरा एक वॉलेट आपके लिए क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पर दूसरा वॉलेट क्रिएट करना, नया वॉलेट, ये न्यू वॉलेट आया है। अब न्यू वॉलेट जब आप क्रिएट करते तो यहाँ पर आपके सीक्रेट फ्रेसेस आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये सीक्रेट फ्रेसेस है क्या, ये पासवर्ड है आपका, और वो पासवर्ड है जो एक बार अगर आपका पासवर्ड गुम हो जाए तो ये पासवर्ड आपको किसी भी हाल में मिलने वाला नहीं। और ये पासवर्ड आपको बहुत सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखना हो, लिख कर रखना होता है। और वहाँ पर जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस वॉलेट की, तो आपके वो पासवर्ड से ही ये वॉलेट खुलेगा। उसके अलावा ये वॉलेट आपका खुल नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक बार आपने जब इंस्टॉल कर लिया है तो आपको ये पासवर्ड के सहारे ये हमेशा बना रहेगा। लेकिन जब आप किसी दूसरे मोबाइल में जाओगे उसे ये करने, इंस्टॉल करने, तब आपको ये 12 अंकों के पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम अभी क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करने में देखिए यहाँ पर बैकअप मैन्युअली कह रहा है, तो यहाँ पर हमें ये सब क्लिक करना है। कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये देखेंगे आप यहाँ पर 12 के 12 कॉपी करने के लिए आए हुए हैं। अब ये सब हमें सीरियल वाइज कहीं लिख कर रखना है। अब ये मैं यहाँ लिखता हूँ और मेरा वॉलेट तैयार करता हूँ। तो तब तक ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वैसे तो ठीक है, अभी आप लोगों ने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड में जो था यहाँ पर हमें उसमें सेलेक्ट करना है, चौथे वर्ड में था वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, 7वें में जो था वो उस रो में का वहाँ सेलेक्ट करना है, 10वें में था वो यहाँ सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये करने के बाद कंफर्म आप करेंगे, तो कंफर्म करने के बाद आपका वॉलेट खुल जाएगा। तो हम चलते हैं अभी सीधा अगले। अब देखेंगे आप यहाँ पर मेरा वॉलेट 2 यहाँ पर आ चुका है। मेरा वॉलेट 1 था, अब वॉलेट 2 हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करने हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, मुझे चाहिए BNB और BNB USDT यानी BEP20। तो मैं ये जो ज़रूरत नहीं है वो चीज़ों को BTC निकाल देता हूँ, इथेरियम को भी अनचेक कर देता हूँ, बीन कॉइन की भी ज़रूरत नहीं तो उसको भी अनचेक कर रहा हूँ। BNB की ज़रूरत है, उसे रखूँगा। मैटिक, ट्रस्ट वॉलेट, इन सबको मैंने अनचेक कर दिया है। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए है, मुझे चाहिए USDT, क्योंकि मुझे USDT लेनी है। अब USDT कौन सी लेनी है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपको समझना। यहाँ USDT आपको इथेरियम की भी आ रही है, इसको कहते हैं ERC20, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें ज़रूरत है BEP20 की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कहाँ मिल रहा है BEP20 USDT। हाँ, ये देखिए यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन लिखा हुआ है, USDT BNB बाइनेंस का। ठीक है, ये लोगो भी आएगा आपको और यहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा, ध्यान से उसे हमें सेलेक्ट करना है। बाकी ये USDT अर्बित्रम और ये सब हमें ज़रूरत नहीं, USDC नहीं लेना है, हमें USDT चाहिए।
ठीक है, USDT, ये ध्यान से रखिए, हमें USDT चाहिए। तो अभी मैं USDT को यहाँ ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम पीछे। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हट चुकी है और यहाँ सिर्फ हमें BNB और USDT दिखाई पड़ रहा है। तो अब मुझे ये USDT को अपने इस वॉलेट में लाना है। तो मैं किस तरह से लाऊंगा? सबसे पहले मैं USDT सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ देखेंगे आप BEP20 आ चुका है। ठीक है, हमें BEP20 की ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मुझे USDT यहाँ पर रिसीव करना है, वहाँ से लेना है। तो मैंने ये अपने एड्रेस को कॉपी करना है और मुझे बाइनेंस से USDT लानी है। ठीक है, तो मैं अभी मेरे बाइनेंस वाले अकाउंट में जाऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। ये मेरा बाइनेंस वाला अकाउंट है। बाइनेंस वाले अकाउंट में देखिए मेरे पास 41 USDT है। ठीक है, BNB भी कुछ है। तो मैं अभी यहाँ से विड्रॉवल करूँगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास टोटल $60 USDT अवेलेबल है। यानी $60 किस तरह से, $41.89 समथिंग USDT है और BNB कॉइन भी है। तो मेरे पास यहाँ पर अभी ये अमाउंट अवेलेबल है। तो मैं पहले USDT को निकालना चाहूँगा। तो मैं USDT को यहाँ पर विड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो USDT विड्रॉ करने का तरीका मुझे यहाँ पर सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, क्योंकि हम क्रिप्टो से ही भेजने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये क्रिप्टो नेटवर्क सेलेक्ट करना है। अब ये लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट, जो हमने ट्रस्ट वॉलेट से एड्रेस कॉपी किया था USDT का, वो हमने यहाँ पर पेस्ट करना था। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा वो एड्रेस सही है जो हमने यहाँ पर डाला है। तो देखिए ये मैं ट्रस्ट वॉलेट में आया हूँ और मेरा एड्रेस वही है 073CA लास्ट वाला। तो ज़्यादा याद रखने की जरूरत, आगे के 3 और पीछे के 3 याद रखेंगे या 4 याद रखेंगे तभी चलेगा। ठीक है, तो 83CA मैं याद रखता हूँ। हम यहाँ पर आएंगे बाइनेंस में, तो 83CA यहाँ पर आप देखेंगे, है ना। अब हमें यहाँ से इसको आगे चलना है और BEP20, ये सबसे ज़रूरी पार्ट है यहाँ पर पूरे इसमें, कि यहाँ कहीं आप चूक गए तो ये सारे के सारे USDT आपके गुम हो जाएंगे। ठीक है, किसी और जगह को आपने सेलेक्ट किया, समझो इथेरियम में सेलेक्ट किया, पॉलीगॉन में, इसमें कहीं भी आपने सेलेक्ट किया BEP20 के सिवा, तो ये आपको USDT फिर से मिलने वाले नहीं है। ये कहीं भी गुम हो जाएंगे। आप कॉल सेंटर में कॉल करते रह जाओ, वो लोग कब भेजेंगे कब नहीं भेजेंगे वो वेरीफाई करेंगे, उनको मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आपका पैसा गया समझ लीजिए। तो बहुत सोच समझ के आपको काम करना है। BNB स्मार्ट चेन ही सेलेक्ट करना है, BEP20 ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर BEP20 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मुझे विड्रॉल कितना करना है, तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर मान लीजिए सभी USDT को लेकर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं यहाँ 30 USDT अभी फ़िलहाल विड्रॉ करना हूँ। ठीक है, तो 30 USDT के लिए मुझे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मुझे कितने मिलेंगे, 29.8, यानी 0.2 USDT उन्होंने अपना चार्जेस ले लिया। ठीक है, अब इसको INR में अगर हम गिने तो ये हो गया 20 रुपया उसका चार्ज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विड्रॉल करते हैं। अब हमने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया, ये देखिए। ये मुझे क्या पूछ रहा है, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, यू नीड टू कंप्लीट ऑल द फॉलोइंग वेरिफिकेशन टू कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं ये वेरिफिकेशन अभी मेरे ऑथेंटिकर ऐप में से, जैसे गूगल ऑथेंटिकर होता है आपको वैसे ही ये देखेंगे यहाँ पर मेरे ऑथेंटिकर के अंदर इसके पासवर्ड्स है।
ये ऑथेंटिक में का ये वेरीफाई हो गया। अब मेरे ईमेल में जो पासवर्ड आया होगा कोड, मुझे वो भी वेरीफाई करना है। ये देखिए मेल में आपको इस तरीके से वेरिफिकेशन कोड आया होगा, है ना। ये आता है, आपका एड्रेस सबको बराबर 83 CA, कहाँ पर आप विड्रॉल कर रहे हो, है ना। ये पूछा है आपको मेल के अंदर, तो ये कंफर्मेशन आपको टोटल ऑलरेडी बेहतर मिल जाती है, ताकि आप कहीं मिस ना करो। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ ओढ़ के आप ध्यान दीजिएगा अपनी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अमाउंट छोटा नहीं होता। ये $30 का मतलब सीधा सीधा 3,000 रुपया हो गया। तो हम 3,000 रुपया ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये समझिए 30 रुपया नहीं। तो इसके ऊपर खास ध्यान रखिए। अब मैं ये मेरा पासवर्ड 082739, अब दोनों ये हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। अब देखिए विड्रॉल प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के साथ साथ अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइमिंग, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ना। ये प्रोसेसिंग 0.15 है ना, ये प्रोसेसिंग उसका टाइमिंग है। यहाँ पर ये कम ज़्यादा होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये यहाँ पर बने रहिए, आप लाइव देखिए किस तरह से ये पैसे वहाँ पर पहुँचते हैं। थोड़ा सा वक्त लेता है ये, लेकिन आपको ईमानदारी से आपके पैसे पहुँचा देता है। ये देखिए प्रोसेसिंग का जो मैंने कहा था 0 था, वहाँ पर अभी 6 हो चुका है, 6:15 है ना, 6:15। अभी फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर 9:15 हो चुका है। ठीक है, फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, 12:15 हुआ, 12:15, 16:15, 19:15, ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब हमें देखना है हमारे ट्रस्ट वॉलेट में वो पैसे पहुँचे कि नहीं। तो ये देखिए अभी हमारे ट्रस्ट वॉलेट में पैसे पहुँच गए। ठीक है, हमारे USDT Web20 यहाँ पर पहुँच गई है। अब मैं इसी हिसाब से अब बाय करने वाला हूँ BNB। ठीक है, क्योंकि मुझे BNB भी चाहिए, 20-25 रुपये की BNB चाहिए। तो मैं यहाँ पर BNB को भी रिसीव करने वाला हूँ। तो मैंने ये कॉपी कर लिया, मैं फिर से बाइनेंस में जा रहा हूँ। बाइनेंस में जाकर मैं देखेंगे USDT अपने से कम बचा है, अभी BNB को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, BNB विड्रॉल सेम सेंडो एसिड क्रिप्टो नेटवर्क। अब मैं वो एड्रेस जो BNB का है वो यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। एड्रेस ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, क्योंकि आपका एक वॉलेट है ना, ये आपका वॉलेट एड्रेस है। इसके लिए आपको एक बार ध्यान रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे तो आपका चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। क्योंकि ये आपके लिए शायद नया हो सकता है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि आपको तकलीफ़ हो जाए। खाली ट्रांजैक्शंस करते वक्त हमें ये देखना है कि हम कौन से नेटवर्क को कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क जो होता है ना, ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी हम Web20 कर रहे हैं, Web20 मतलब बाइनेंस का ये होता है, वो USDT होता है। ठीक है, बाइनेंस के साथ उसका मैच होता है, तो हमें वो मैचिंग का रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं बाइनेंस का BNB स्मार्ट चेन। अब यहाँ पर हमें विड्रॉल कितना करना है, मैक्स करेंगे तो $18 का है टोटल, तो उतनी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो मैं यहाँ इसको कम करूँगा, तो मैं यहाँ पर 0.01 BNB ले रहा हूँ। ये करीब करीब $4 का है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे $5 का BNB, हमें यहाँ पर चार्जेस क्या लग रहा है। ठीक है, मिला जुला के हमारा विड्रॉल हमें रिसीव कितना होगा,
0.1 है, इसका मतलब 0 इसके अंदर से 2 पॉइंट निकल जा रहे हैं, 98 है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग निकल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे विड्रॉल कर लेते हैं। सेम प्रोसेस अभी हमारे सामने ये हमें कुछ पूछ रहा था, 1 मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हो गई। विड्रॉल BNB, अब ये हम कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म। सेम अब ऑथेंटिकर पर मुझे जाना है, ये मेरा ऑथेंटिकर है 517-312। ये मेरा मेल पर मुझे देखना है अभी, तो मैं थोड़ा सा मेल देखिए, अब हमने ये BNB भी विड्रॉल कर लिए हैं। व्यू हिस्ट्री सेम, BNB कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चलकर देखते हैं। देखिए अभी हमें यहाँ पर BNB भी रिसीव हो गई होगी, ठीक है। BNB हमें $4 की BNB हमारे पास है। दोस्तों BNB अभी अगर आप क्रिप्टो में एंटर कर चुके हैं या कर रहे हैं तो BNB को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, वैसे USDT को भी, क्योंकि ये रेट्स बढ़ते जाएंगे, आने वाले समय पे काफ़ी रेट बढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें आप ट्रेडिंग में भी उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, सीखना चाहते हैं, तो मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा आपके रिकमेंडेशन पे, तो आप उसमें सीख सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए तो अब हमें यहाँ पर ज्वाइनिंग करनी है, ठीक है। अब मैं अल्ट्रा वाइन ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। अब मुझे अल्ट्रा वाइन ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो ये मेरे पास अभी पैसे आ चुके हैं, मेरे पास USDT है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो $25 का है। BNB हमें चाहिए ताकि हमारा प्रोसेसिंग फ़ीस उनको ट्रस्ट वॉलेट को फ्रेश प्रोसेसिंग फ़ीस मिल जाए, वो BNB में प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर $25 हमारी ज्वाइनिंग अमाउंट है। ओके, इतना आप समझ गए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर आना है डिस्कवर में, और यहाँ देखेंगे आप ये होम, स्वैप, अर्न और डिस्कवर, हमें इसकी ज़रूरत है। डिस्कवर पे हम क्लिक किए तो यहाँ पर आपको एक URL ओपन हुआ है, यहाँ पर हमें डालना है ultrawine.in, जो मेरे पास ऑलरेडी सेव है यहाँ पर, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ ultrawine.in। अब मैं यहाँ साइन इन करता हूँ। ये वो जो वॉलेट एड्रेस है वो आप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, आपका वॉलेट एड्रेस। BNB स्मार्ट चेन आपकी होनी चाहिए। और अभी हम वॉलेट को कनेक्ट कर रहे हैं, डैप को कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा ID रजिस्टर नहीं है, मुझे ये रजिस्टर करने को कह रहा है। तो रजिस्टर होने के लिए मुझे स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो मुझे यहाँ साइन अप करना होगा, और अगर मेरे पास स्पॉन्सर आईडी है तो मुझे यहाँ पर डालना होगा। नहीं तो दूसरा रास्ता आपका ये है कि आप वापस बैक चले जाएं, ये डिस्कवर वाला जो बटन है इसे फिर से क्लिक करें, यहाँ क्लिक करते हैं, ये आपका URL आपको पूछ रहा है, यहाँ पर आपको स्पॉन्सर ने भेजी हुई स्पॉन्सर लिंक पेस्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे स्पॉन्सर लिंक पेस्ट करते हो तो आपको साइनअप वाला जो पेज खुलता है, साइनअप वाले पेज पर जाकर आपको सारी डिटेल्स भरनी है और वहाँ पर सबमिट करना है, तो आपका वहाँ पर आईडी खुल जाता है। तो मैं ये प्रोसेस भी आपको करके ही बताता हूँ। मुझे चाहिए है स्पॉन्सर आईडी। अब मैं यहाँ पर मेरी स्पॉन्सर की रेफरल आईडी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। अब मैं यहाँ से सर्च वाला ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ। ये पहुँच गए हम साइन अप वाले पेज पे। पोजीशन लेफ्ट, नाम मैं डालूँगा यहाँ पर, मैं अभी आपको दिखाना है ट्रायल, इसके लिए अपना न्यू ज्वाइनिंग @gmail.com। मोबाइल नंबर ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, तो ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। सो देखेंगे अभी आप, यहाँ पर खुल गया हमारा इंटरनल पैनल। ओके, काफ़ी अच्छा लुक है, अल्ट्रा वाइन। यहाँ पर हमें क्रेडिट बैलेंस दिखता है। क्रेडिट बैलेंस वो होता है जो हमारा हम रिसीव कर रहे हैं या किसी यूज़र से हम ले रहे हैं, तो क्रेडिट बैलेंस से हम अपनी ज्वाइनिंग डाल सकते हैं, किसी की भी ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। ये पैसा विड्रॉल नहीं होता है। और यहाँ पर जो इनकम बैलेंस है, यहाँ पर का पैसे आपके विड्रॉल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन है डिपॉजिट, विड्रॉवल, डैशबोर्ड, होम। ठीक है, तो अभी मैं एक एक चीज़ आपको थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखिए हमारे सारे चीज़ें यहाँ पर आपको, आपका पैकेज कितने का है वो दिखाई पड़ेगा, लेवल पूल, बूस्टर, कौन सा इनकम आपको मिला है वो सब यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आपके कितने मेंबर है, डायरेक्ट मेंबर, टीम मेंबर। ओके, एक्टिवेशन वॉलेट में क्या पड़ा है, टोटल बिजनेस कितना है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखिए ये आपको एक्टिवेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, और वहाँ आप जाकर किसी की भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो, खुद की भी कर सकते हो। B2C कन्वर्ट करना मतलब जो आपके पास आप जो कमाते हैं, जो भी आपका इनकम होगा, उससे अगर आपको किसी की आईडी लगानी है या आप किसी का अपग्रेड करना है, तो आपको पहले आपका जो इनकम वॉलेट है वो क्रेडिट वॉलेट में कन्वर्ट करना है, इसलिए उसको बैलेंस कन्वर्ट टू क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपको पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप किसी को भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं या फिर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद ये यूज़र फंड ट्रांसफ़र, मतलब जब आप B2C कन्वर्ट करोगे तब आप किसी भी यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तब तक आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिपॉजिट पे नज़र डालते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर फंड लेना है ना, फंड ऐड करना है, जो अभी हम अपने उस वॉलेट से यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम विड्रॉल करते हैं, जो भी हमारा इनकम होता है हमें विड्रॉल करने का यहाँ पर ऑप्शन है। ये हमारे सारे रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर, है ना, आपके जो भी रिपोर्ट्स आप चाहते हैं वो रिपोर्ट्स हैं। ये देखिए अभी फ़िलहाल हमें डिपॉजिट करना है, तो हम यहाँ जो सीख रहे हैं डिपॉजिट करना। तो अभी हम यहाँ डालेंगे
$25, $25। ओके, अब यहाँ हम कनेक्ट करते हैं अपने टैप को, यानी जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इनसफिशिएंट इथेरियम बैलेंस। इथेरियम कहाँ से नेटवर्क आ गया भाई? एक मिनट, ये अच्छा हुआ, आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा कि नेटवर्क कभी आपका चेंज हो जाता है भूल से, इथेरियम वगैरह, तो ये आपको यहाँ पर ये 3 डॉट जो है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके आप अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है। इथेरियम नेटवर्क से हमें आना है BNB स्मार्ट चेन पर, ठीक है। ये आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये नेटवर्क आपका चेंज नेटवर्क, मतलब यहाँ से आप नेटवर्क चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हमें इतने सारे नेटवर्क्स में से हमारा जो नेटवर्क है वो BNB स्मार्ट चेन है, तो हम इस नेटवर्क को सेलेक्ट कर लिए। अभी हम अपने जगह पर पहुँच गए। देखिए यहाँ पर पहले इथेरियम आ रहा था, तो अभी हमारा स्मार्ट चेन हमें दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब देखिए आप अभी यहाँ वेरीफाई करिए अपने, सबसे पहले तो आपका वॉलेट 83CA, ओके। दूसरा, किस कंपनी में आप डाल रहे हो, ये हो गया। आप टोटल नेटवर्क फ़ी कितना दे रहे हो, तो ये करीब करीब $30.30, मतलब $30 हो गया सीधा सीधा, ठीक है। $30 हम फीस दे रहे हैं किसको? ट्रस्ट वॉलेट को। इसलिए दे रहे हैं, हमें ज्वाइनिंग करनी है अल्ट्रावाइन, इसके लिए दे रहे हैं। अब हम ये अप्रूव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे ज्वाइनिंग होती है फटाफट। दोस्तों ये वीडियो तो लंबा हो चुका है, लेकिन सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली है इसके अंदर। किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट होना है, किस तरह से बाइनेंस से पैसे आपको ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पर लाने हैं, ये सारी चीज़ें। अब बाइनेंस के ऊपर मैं आपको चाहिए तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि बाइनेंस में पैसे या US डॉलर कैसे आपको मंगाने होते हैं। दोस्तों जो प्रोसेस हमने किया, उस प्रोसेस के सहारे हमारे अभी इस अल्ट्रावाइन वॉलेट के अंदर हमारा फंड जमा हो चुका है, जिससे हम अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे। देखिए अब हमारी यूज़र आईडी है, हम डैशबोर्ड पर गए, ये हमारा वॉलेट एड्रेस 83CA, ओके। यहाँ से हम एक्टिवेशन पे जा रहे हैं। एक्टिवेशन पर जाने पर हमने यहाँ पेस्ट कर दिया न्यू ज्वाइनिंग, जो आईडी हमने लगाई थी, ओके। अब यहाँ पर हम उसे एक्टिवेट कर रहे हैं। बाय पैकेज सक्सेसफुली, अब हम हो चुके हैं एक्टिव। अवेलेबल बैलेंस हो गया 0, ठीक है। इसी तरह से जब भी आपको बैलेंस मंगाना हो, आपके आईडी टॉपअप करनी हो, जिसकी भी करनी हो, आपको यहाँ पर उनकी यूज़र आईडी डालनी है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही उनका नाम आ जाएगा। नाम आने के साथ आप यहाँ पर एक्टिवेट कर देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। ये आईडी हमने एक्टिवेट की है तो ये एक्टिवेट नहीं होगी, यहाँ पर आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस या फिर ऑलरेडी एक्टिवेटेड, ओके। अब देखिए इसी तरह से विड्रॉल करना है तो सेम प्रोसेस है। अब अगर मेरे पास यहाँ अवेलेबल फंड होता तो मैं यहाँ विड्रॉल भी करता, तो ये विड्रॉल जाकर मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता। अब मेरे ट्रस्ट वॉलेट का हाल क्या है वो देखते हैं, क्योंकि वहाँ से पैसा यहाँ पर आ चुका है। तो एक नज़र वहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम बाहर आ गए, अभी होम पर आ गए हैं।
यह देखिए, रिफ्रेश करने के बाद टोटल हमारी BNB भी चली गई है। BNB कहाँ से जाएगी, एक साथ सभी BNB कहाँ से चली गई, हाँ सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इशू है इसलिए शायद। ये देखिए, अभी हमारे जो US डॉलर थे वो कम हो चुके हैं, यहाँ से $25 निकल गया है और BNB हमारी जो है वो बची हुई है। यहाँ पर हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, 25 USD हमने ट्रांसफ़र की है, ये रिसीव की थी। ओके, सो इसी तरह से आपको आपकी IDs टॉपअप करनी है। अगर आप बाइनेंस में आपका डॉलर किस तरह से मंगाना है ये सब अगर चाहते हैं तो आप बताइए। अगर आपको मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं मालूम हो तो आप बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी आपको गाइड कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।